भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधानमंत्री पूरा देश बेचता रहा, तब तुम क्या करते रहे? हरी टोपी पाकिस्तान का झंडा है तो दिमाग में डर तुम्हारे है, दहशत तुम्हें है, बीमार तुम हो, हम नहीं है। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। हर एक अखबार के फ्रंट पेज पे आज उनका एडवर्टाइजमेंट है, तो 4 साल का आपका अनुभव कैसा रहा? देखो 4 साल में इन्होंने अगर कुछ दिया है तो अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिया, टीवी को ऐड दिए, और उत्तर प्रदेश की जनता कुछ नहीं दिया, खाली हाथ है। उत्तर प्रदेश की अगर जनता को मिला तो बलात्कार मिले, उत्तर प्रदेश की जनता को मिला तो बिजली के बिल इतने बड़े बड़े मिले, उत्तर प्रदेश की जनता को मिला तो कोरोना काल में लठ मिला, और उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला तो गाय और बिजार और सांड मिले, और उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में जब से बाबा योगी आदित्यनाथ आए, हमें कोई भी इतने लोग बता दें बैठे हुए कि विकास नाम की कोई चीज़ हुई। गाज़ियाबाद की अगर बात करते हो तो गाज़ियाबाद दिल्ली से शुरू होता है, और यहाँ दिल्ली में एक इन्होंने मानसरोवर के लिए वो बनाया है, 132 करोड़ रुपए उसमें लगा है, और उसमें फ़ायदा किसको है? जो मानसरोवर यात्रा पे जाएगा मात्र उसको। यहाँ के किसान का 20 लाख करोड़ पैसा बाकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, गन्ना का, उसमें बहुत सारा पैसा निपटाया जा सकता था, लेकिन योगी जी ने ज़रूरत नहीं की पैसा देने की। यहाँ से आगे बढ़ोगे, बुलंदशहर में बेटियों के रेप होते रहे, और पूरी की पूरी सरकार रेपिस्टों के साथ खड़ी रही, उन्हें बचाने में खड़ी रही, और उन बेटियों के बापों के अपहरण करती रही, बेटियों के बापों को मारती रही, चाहे वो उन्नाव का कांड हो, चाहे बुलंदशहर का कांड हो। और हाथरस में तो एक बेटी ने जब FIR दर्ज करा दी तो उसके बाप के 15 गोली मार दी, एक क्रिमिनल ने, उसे जेल भेजने की पुलिस जरूरत नहीं कर पाई, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने बेटियों को अगर दिया तो बलात्कार दिया, किसानों को दिए तो लठ दिए, अगर किसानों को दी तो गाय दी, और यहाँ की जो गरीब आदमी है उसको यहाँ से और 1800 किलोमीटर पैदल चलना दिया, बाकी कुछ नहीं दिया उत्तर प्रदेश में योगी जी ने। और नहीं तो हमें कोई भी पत्रकार, आप तो सब दुनिया में घूमते रहते हो, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते रहते हो, पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे एक काम बता दो, हम पत्रकारों से पूछ रहे, कोई एक काम हमें बता दे कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने ये किए। और मैं किसी सरकार की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन पिछली सरकारों ने, आज मुझे याद आ रहा है, कांग्रेस की सरकार जब थी तो मीडिया आज़ाद थी। आज मीडिया के अगर चैनल पर देख लो तो पूरे दिन बीजेपी की डुबली बजाते हैं, और चैनल पर बैठे एंकर वो बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं, और एंकर का काम नहीं कर रहा है वहाँ। और जो बीजेपी का जो वो बैठता है प्रवक्ता, उसको सपोर्ट देने का और कवर फायर देने का काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों पे हमला करने का काम कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोही बताने। तो बीजेपी सिर्फ कांग्रेस या राजनीतिक पार्टियों को अब दलाल और देशद्रोही घोषित नहीं कर रही है, देश की पूरी जनता को देशद्रोही घोषित कर रही है, और किसान को देशद्रोही घोषित कर रही है। अब ये देशद्रोही अब रोडों पे आ गया है, और तीनों कानून वापस करा के जाएगा, और इन्हें सबक सिखा के जाएगा कि अगर तुम्हें लगता है कि हमारी हरी टोपी पाकिस्तान का झंडा है तो दिमाग में डर तुम्हारे है, दहशत तुम्हें है, बीमार तुम हो, हम नहीं है। हमारे दिल में और हमारे सीने में तिरंगा आज भी लहराता है, तो दहशत उनको होनी चाहिए, हमें दहशत नहीं, क्योंकि हम अपने दिल से साफ हैं। आपने अभी पूछा था कि इनके बच्चे नहीं हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती हो गई। हमारे गांव में जो रड़ुआ हैं वो सबसे पहले अपने जीते जीते ज़मीन बेच के भागते हैं, क्योंकि उन्हें औलाद नहीं है उनके कोई, तो वो इसलिए किसके लिए करें, तो वो अपनी ज़मीन अपने जीते बेच जाते हैं। और ये दोनों रड़ुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे वो देश में बैठा हुआ हो, तो ये दोनों अपने जीते जीते अगर सही समय पर सत्ता से न निकाला गया तो ये पूरा देश बेच के चले जाएंगे, और तुम बाल बच्चेदार जितने लोग हो पछताते रह जाओगे, बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, और पूरी की पूरी जिंदगी तुम्हारी और हमारी गिरमी रखी रहेगी। और हमारे बच्चे हमसे पूछते रहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधानमंत्री पूरा देश बेचता रहा तब तुम क्या करते रहे, तो हम तो कह देंगे कि हम और हरिंदर भाई आंदोलन में बैठे थे, लेकिन जो लोग अपने घरों में बैठे हैं अपने बेड पर टांग पसार के, वो अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बीजेपी सरकार को बिल्कुल नकार रहे हैं, पिछली सरकारें कैसी थी ऐसे? देखिए, मैंने अभी देखा एक वो आया ट्वीट, पिछले मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश को कि मैंने उत्तर प्रदेश को आम जनता को 108 नंबर एम्बुलेंस दी। तो योगी जी ने कहा कोई बात नहीं, तुमने 108 नंबर दी, मैंने गाय और बिजार दिए। ये है उनका काम, तो ये काम है। मैं देख रहा था, एक वीडियो देखी मैंने,
किसी पत्रकार ने भेजी है मुझे। योगी जी बंगाल गए, जनता तो आई नहीं, उनके पीछे पीछे गाय और बिजार पहुंच गए। तो ये गाय बिजार छोड़े हमारे लिए गए हैं, पर पीछा इस बीजेपी का करेंगे। ये देखिए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर आपने कोई अच्छा किया है तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे या जाके बंगाल की जनता को बताएंगे? बताओ। होर्डिंग दिल्ली में लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक होर्डिंग मिला तुम्हें? नहीं मिला ना। सारी दिल्ली में दिल्ली में लगे हुए, सारी दिल्ली में योगी के होर्डिंग लग रहे। तो हमारे उत्तर प्रदेश का पैसा इनका प्रचार में लग रहा है। तो ये प्रचार जी भी अच्छे हो सकते हैं, शासक अच्छे नहीं है। ना मोदी अच्छा है ना योगी अच्छा है। हाँ, ये मठ में घंटा बजाने में ठीक हो सकता है। क्यों? कि शाम को सुल्फे में दम मारना है, बाबा सारे सुल्फा पीते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी कह रहे हैं। अरे यो भी पीता होगा बाबा, जब सारे पी में सारे। और भाई देखिए, और अगर ये सुल्फा नहीं पीता तो बताइए, उत्तर प्रदेश में विधवा हो, वृद्ध हो, विकलांग हो, उनकी पेंशन तो 500 रुपये, और जो बाबा चिलम पीते हैं उनकी पेंशन 2000 रुपये महीना। तो काहे के लिए? वो चिलम के लिए माल आता है, वो महंगा मिलता है। हाँ, तो इसलिए तो कहता हूँ कि सांझ को मारी चिलम में दम और कर दिया बाबाओं को 2000, क्योंकि इसे पता महंगा हवे, तो उन्हें थोड़े फालतू दे दो। तो ये दिया गया। यार तो मतलब एक बात बताओ मुझे, एक इंजीनियर को तुम मंत्र पढ़ने को कहोगे तो वो मंत्र कैसे पढ़ेगा? और मंत्र पढ़ने वाले को इंजीनियर की काम कराओगे तो कैसे कर देगा? उत्तर प्रदेश का यही हाल है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा योगी आदित्यनाथ को चुना। उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं योगी आदित्यनाथ को चुना था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गोरखनाथ मंदिर का अपना घंटा बजाते रहो और पार्लियामेंट में अपना रोते गाते रहो, ये कहा था। लेकिन उन्हें यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक घंटा बजाने वाला मुख्यमंत्री जब होगा तो ऐसा ही होगा। एक इससे पहले जो इंजीनियर मुख्यमंत्री था, उसने ये एलिवेटेड रोड दी, यहाँ इतने स्पोर्टेड सिटी पार्क दिए, इतनी सुविधाएं दी, इतना देश के अंदर कनेक्टिविटी दी, एक डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट जोड़ दिए, कई सौगातें दी। जो यहाँ जो आज डायल 100 थी, बर्ड क्लास की डायल 100 थी, और पुलिस मुख्यालय जो, क्या मैं कहूँ, उस सरकार को अगर याद करोगे, मैं कहता हूँ मीडिया वाली अगर लोग सच्चाई बताने लगे तो इस देश का युवा एक बार फिर जवान हो जाएगा और सही दिमाग उसका दिशा में चला जाएगा और सही दिशा में ये राष्ट्रभक्त बन जाएगा। देश मंत्रों से नहीं चलेगा। अगर मंत्रों से चलता, ये थाली और ताली हमने बहुत बजाई, ये कोयराना देश में नहीं आता। हमने बहुत मोमबत्तियां जलाई, हमने बहुत सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये मोदी जी ने हमें बेवकूफ बनाने का काम किया। मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान डरता होगा, लेकिन और क्या चाहिए? दूसरा देश तो दबकर रहना चाहिए ना। ये मीडिया देखो, तुम कितने पैसे मीडिया में लुटाओगे? पाकिस्तान डरता, मोदी जी से डरता, मोदी जी की 56 इंच से सीना। अब तो मीडिया वालों ने सीना भी नाप लिया, अब सीना भी 56 इंच का नहीं है। ये भी लोगों के साथ झूठ बोला गया था। अब ये बंगाल की जो चुनाव है उसके लिए दाढ़ी रखाई गई थी। बंगाल का चुनाव हारने जा रहे हैं और दाढ़ी पे उस तरह फिरने जा रहा है। इसमें 2 सीटों वाली 148 सीटों का सर्वे दिखा रहे हैं। उसका सर्वे कुछ भी दिखाओ, अगर सर्वे देखो, अगर सर्वे इनकी एजेंसियां करेंगी, आज तक सर्वे करेगा, एपीपी न्यूज करेगी और वो गोबर स्वामी करेगा, तो ये सर्वे वही दिखाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को फायदेमंद होगा। ये सर्वे देश का सर्वे नहीं है और देश के नागरिक का, अगर देश के, अभी भी भाई साहब मीडिया चैनलों से वो अंधभक्त हैं कि जो मीडिया दिखाती है वही देखते हैं। किसान को आज भी वो लोग जो देशद्रोही समझते हैं, जब इनके पेट की रोटी जो है बंद हो जाएगी तब इन्हें समझ आएगा कि रोटी से ही पेट भरना है, पैसे से पेट नहीं भरना है। अगर कोई अडानी भी खाता है ना तो गेहूं की रोटी खाता है जो किसानों खाता है। हमारे भगवान ने एक तो अच्छा करा कि पेट रोटी से भरेगा और जो डेथ बॉडी है ना मरने के बाद, वो लकड़ी से जलेगी। ये दो काम सेम है, चाहे वो कोई कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो। अगर इसमें भी कुछ चांदी की लकड़ी से अगर कुछ जलाने वाला सिस्टम होता तो मोदी जी अडानी अंबानी के लिए अब तक चांदी भी इकट्ठे कर दिए होते। तो भैया सुधर जाएं ये लोग तो अच्छा है, राष्ट्रभक्त बन जाए, मोदी भक्त ना बने, भारतीय जनता पार्टी भक्त ना बने। हमने भक्त बन के अपनी जमीनें लुटा दी, अब तुम क्या क्या लुटाओगे? सही समय पर सुधर जाओ, अच्छा रहेगा।